नोटबंदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। आपको बता दें कि नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं डाली गई थी और इन याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कई कमियां गिनाई गई थी और इस याचिकाओं पर अब सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद अब देखिए फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। आपको बता दें नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 की बहुमत से केंद्र सरकार के 6 साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाओं के जरिए नोटबंदी के फैसले में कमियां गिनाई गई थी। जस्टिस अब्दुल नाजिर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी की थी। सोमवार को जस्टिस BR गवई ने बहुमत का फैसला पढ़ा। इस फैसले पर जस्टिस S अब्दुल नाजिर, AS बोपन्ना और V रामासुब्रमण्यम ने भी सहमति जताई, जबकि जस्टिस VB नागरत्ना ने अलग फैसला पढ़ा। इसमें उन्होंने माना कि RBI एक्ट की धारा 26(2) का पूरी तरह पालन किए बिना नोटबंदी लागू की गई है। हालांकि अल्पमत के इस फैसले का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा, जिसके कारण आपको बता दें पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि 8 नवंबर 2016 के नोटिफिकेशन में इसकी कोई त्रुटि नहीं मिली है और सभी सीरीज के नोट वापस लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि RBI को स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि वह बंद किए गए नोट को वापस लेने की तारीख बदल दे। वहीं कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार RBI की सिफारिश पर ही इस तरह का निर्णय ले सकती है। और आगे उन्होंने कहा, फैसले में यह भी कहा गया है कि कोर्ट आर्थिक नीति पर बहुत सीमित दखल दे सकता है। जजों ने कहा कि केंद्र और RBI के बीच 6 महीने तक चर्चा की गई, इसलिए निर्णय प्रक्रिया को गलत नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक लोगों को हुई दिक्कत का सवाल है, यहां यह देखने की ज़रूरत है कि उठाए गए कदम का उद्देश्य क्या था। और साथ ही साथ नोटबंदी को लेकर के जस्टिस BV नागरत्ना की अलग राय दिखाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटों की जो सभी सीरीज का विमुद्रीकरण बैंक के विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, इसीलिए इसे पहले कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से और फिर कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से ही आ सकता है। न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा कि RBI ने स्वतंत्र दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और केवल नोटबंदी के लिए केंद्र की इच्छा को मंजूरी दी। उन्होंने कहा RBI ने जो रिकॉर्ड पेश किए उन्हें देखने पर पता चलता है कि केंद्र की इच्छा के कारण पूरी कवायद महज 24 घंटे में की गई थी। बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि नोटबंदी का उन उद्देश्यों जिसमें कि कालाबाजारी, आतंकवाद के वित्तपोषण को समाप्त करना है, इसके साथ ही उचित संबंध था जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रासंगिक नहीं है कि उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। पीठ ने आगे कहा है कि नोटों को बदलने के लिए 52 दिनों का निर्धारित अवधि को अनुचित नहीं किया जा सकता। पीठ ने आगे कहा कि धारा 26(2) RBI अधिनियम जो केंद्र को किसी भी मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को बंद करवाने का अधिकार देता है, का उपयोग नोटबंदी के लिए किया जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला नोटबंदी पर आ गया है। इसको लेकर के बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। इसमें लगभग 58 याचिकाएं डाली गई थी और इस याचिकाओं के जरिए नोटबंदी का जो फैसला लिया गया जिसमें कई कमियां बताई गई थी, कई खामियां गिनाई गई थी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर सुप्रीम फैसला आ गया है और नोटबंदी को सही ठहराया गया है जो मोदी सरकार द्वारा आनन फानन में लाया गया था।